Assalamu alaikum. In this lecture, we will summarize general applications of nanotechnology, and in coming lectures, we will discuss them in details, especially their applications in biomedical field. Nanotechnology is the act of manipulating materials at very tiny scales at the level of atoms and molecules. जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर मटेरियल्स को नैनो स्केल यानी एटॉमिक लेवल पर जाकर मैनिपुलेट या इंजीनियर किया जाता है. Two principal parts to defining what is to be considered nanotechnology. दो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो डिफाइन करते हैं कि कोई मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कंसीडर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. तो वो क्या है? द फर्स्ट वन इज स्केल. स्केल इज नैनो स्केल एंड नैनो स्केल की रेंज जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान है. एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज यूनिकनेस. तो जब हम नैनो स्केल पे एक मटेरियल को लेके जाते हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज यूनिक हो जाती हैं. बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टी से वो चेंज होकर कोई उसको यूनिक प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं. Nanotechnology is one of the leading scientific field today since it combines knowledge from the field of physics, chemistry, biology, medicine, informatics and engineering. तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि नैनो टेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो साइंस के अदर डिसिप्लिन्स के साथ इंटीग्रेट करती है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मेडिसिन है और इंजीनियरिंग है. It is an emerging technology field with great potential to lead in great breakthroughs that can be applied in real life. और इस टेक्नोलॉजी की इमर्जिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो हम रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं. Novel nano and biomaterials and nano devices are fabricated. नई नैनो डिवाइसेस, नैनो मटेरियल्स बनाए जाते हैं एंड कंट्रोल्ड बाय द नैनो टेक्नोलॉजी टूल्स एंड टेक्निक्स, जो नैनो टेक्नोलॉजी के टूल्स के ज़रिए कंट्रोल्ड होते हैं. और इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो ट्यूनेबल होती हैं. ट्यूनेबल मीन्स कि हम उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इंजीनियर कर सकते हैं. And their size is below 100 nanometer. The application and use of nanomaterials in electronic and mechanical devices, in optical and magnetic components, quantum computing, tissue engineering and other biotechnologies with smallest features. तो nanomaterials की जो applications हैं वो बहुत ज़्यादा disciplines तक spans हैं, जैसे कि electronic है, mechanical devices हैं, quantum computing है, tissue engineering है, biotechnology है. और ये जो टेक्नोलॉजी है ये जो एप्लीकेशंस हैं दे हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट टुडे एंड इन कमिंग फ्यूचर. The number of nano products is rapidly growing since more and more nano engineered materials are reaching the global market. तो डेली बेसिस पे जैसे जैसे मटेरियल्स को नैनो स्केल पर इंजीनियर किया जा रहा है तो ग्लोबल मार्केट के अंदर नैनो प्रोडक्ट्स का नंबर भी इंक्रीज कर रहा है. The continuous revolution in nanotechnology will result in fabrication of nanomaterials with properties and functionalities. डेली बेसिस पे नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो रिसर्च की जा रही है और ये जो मुसलसल रेवोल्यूशन है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, ये फ्यूचर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है इन द लाइव्स ऑफ आवर सिटीजन, आम शहरी की ज़िंदगी में, बी इन इट हेल्थ, हमारी हेल्थ में, इन्वायरमेंट में और इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर फील्ड्स में. इन द एनर्जी जनरेशन चैलेंज, आजकल जो एनर्जी जनरेशन का बहरान है जहां कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेज कैन नॉट रिमेन द डोमिनेंट एनर्जी, जो कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेज हैं वो इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो नैनो टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया जा सकता है जिसके थ्रू दे कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. और इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज के लिमिटेशंस थी लाइक CO2 एमिशंस वो भी कम की जा सकती है. Innovative solar cell technologies that utilize nanostructured materials and composite system.
जो नई सोलर सेल टेक्नोलॉजीज हैं जो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स या नैनो कंपोजिट सिस्टम को यूज करती हैं। नैनो कंपोजिट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां दो या दो से ज्यादा नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक पार्टिकल या एक सिस्टम बनाया जाता है। जैसे कि ऑर्गेनिक फोटोवोल्टिक्स हैं, दे ऑफर अ ग्रेट पोटेंशियल। और वो किस प्रॉपर्टीज की वजह से करते हैं? ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ लार्ज स्केल एंड लो कॉस्ट रोल टू रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, के उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा लो कॉस्ट पे की जाती है। The advances in nanomaterials necessitate parallel progress of nanometrology tools. nanomaterials की advances में nanometrology tools की progress बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नैनो स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट करने के लिए नैनोमेट्रोलॉजी के टूल्स को मज़ीद फर्दर इन्हांस करने की ज़रूरत है। And the existing ones will have to be improved in the terms of better resolution and sensitivity for elements and molecular species. For centuries, silver has been used for its ability to destroy bacteria. ये चीज हम पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिल्वर के जो नैनो पार्टिकल्स है दे हैव अ ग्रेट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। सो वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर यूज टू क्लीन आवर हाउस होल्ड थिंग्स, और वो इवन के वाटर को क्लीन करने के लिए यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एंटी बैक्टीरियल कैपेसिटी। So from ancient Romans treating their water with silver coins to NASA, पुराने वक्तों में रोमन्स भी सिल्वर मेटल को यूज करके पानी को क्लीन करते थे और ये टेक्नोलॉजी अब्रॉड द स्पेस शटल भी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होती आई है। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आर embedded in sticking plasters for their ability to inhibit the transmission of virus. So ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है रियल लाइफ की कि जो सनी प्लास या जो स्टिकी प्लास्टर्स मिलते हैं वाउंड हीलिंग के लिए, उनके अंदर सिल्वर नैनो पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं जो वायरस की ट्रांसमिशन को स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर रोकते हैं। Pancreatic cancer has a devastating low survival rate, less than 5% after 5 years, because it is usually diagnosed at advanced stage. So pancreatic cancer या कोई भी कैंसर हो वो बहुत अर्ली स्टेज पर डायग्नोज नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उसका इलाज बहुत मुश्किल है। सो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड टूल्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे टूल्स डिवेल्प कर लिए हैं जो पैनक्रियाटिक कैंसर या सम अदर टाइप्स ऑफ कैंसर की डिटेक्शन को अर्ली स्टेज पर पॉसिबल बना सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी क्या है वो देखते हैं कि बाय अटैचिंग अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स स्पेसिफिकली टू पैनक्रियाटिक सेल्स टू आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, यानी आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स को यूज करके पैनक्रियाटिक कैंसर की डिटेक्शन को अर्ली बनाया गया है। वो कैसे बनाया गया है कि आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी में जाकर पैनक्रियाटिक कैंसर सेल्स के साथ स्पेसिफिकली बाइंड कर जाते हैं और वो अनअफेक्टेड सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब वो पैनक्रियाटिक कैंसर सेल्स के साथ बाइंड करते हैं तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस को बेहतर बना लिया जाए तो हम उसका इलाज करने में कामयाब हो जाएंगे। If you hate injections, you will be glad to hear that oral administration of drugs that are currently delivered by injection may be possible in many cases. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इंजेक्शंस के थ्रू देनी होती हैं ताकि वो उनकी टारगेटेड डिलीवरी हो और क्विक एक्शन हो, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अब टुडे नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को यूज करके नैनो पार्टिकल्स बनाए गए हैं जिनके अंदर ड्रग डिलीवरी की कैपेसिटी है। तो वो ड्रग्स जो इंजेक्शंस के थ्रू दी जाती थी अब वो नैनो पार्टिकल्स के ऊपर इनकैप्सुलेट की जाती हैं और ये पार्टिकल्स हेल्प करते हैं ड्रग को कि वो पास करे थ्रू द स्टमक और डिलीवर हो जाए ब्लड स्ट्रीम के अंदर। There are efforts underway to develop oral administration of several different drugs using a variety of nanoparticles.
तो ये मुसलसल जदोजहद जारी है कि नैनो पार्टिकल्स को यूज करके ड्रग्स को डिलीवर किया जा सके और बाय इंजेक्शंस ड्रग डिलीवरी मिनिमाइज की जा सके. One company has progressed to the clinical testing stage with a drug for treating systematic fungal disease. So एक बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी ऐसी है जो सिस्टेमिक फंगल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए नैनो पार्टिकल्स यूज करके ड्रग डिलीवरी कर रही है और वो क्लिनिकल टेस्टिंग स्टेज पर है. थैंक यू.